हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्रकृति में जीवन का प्रत्येक रूप अद्वितीय है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह ऑर्गन और सेल्स अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे यह फायदा होगा कि शरीर की संरचना में या जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को निपटने में हमें हेल्प हो सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके हम फोर्थ पार्ट में पहुंचे। इससे पहले हमने एपिथेलियम टिश्यू को देख लिया है, कैसे उसे फर्दर डिवाइड किया था हमने 3 पार्ट में। इसी तरह हमने कनेक्टिव टिश्यू को भी, कनेक्टिव टिश्यू का हमारा एक पार्ट रह गया है कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये करने के बाद हम फिर अपने मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पर करेंगे। इस तरह हमारे 2 टिश्यू सिस्टम क्या होंगे, वो कवर हो जाएंगे। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कार्टिलेजस होता है। कार्टिलेजस होता है सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं पेलेबल। पेलेबल यानी कि लचीला। ये कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, लचीला होता है। इसमें भी जैसे कनेक्टिव टिश्यू के होने में 3 आपके फीचर्स होने मस्ट है। तो आपका सेल होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए और मैट्रिक्स। इसी तरह स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। तो पहले हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, पेरिकार्डियम होती है। और क्या होता है, अवास्कुलर। ये भी क्या होते हैं, अवास्कुलर होते हैं। जैसे एपिथेलियम होता है वैसे ये भी क्या है, अवास्कुलर है। अब इसके हम सेल का देखेंगे, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में सेल कितने तरीके की होती है। तो सेल आपकी 3 टाइप होती है। एक होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसिस्ट और कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ये 3 तरह की सेल्स होती है। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल में कार्टिलेज का फॉर्मेट करती है। और कॉन्ड्रोसाइट जो होती है वो कार्टिलेज सेल्स होती है, यानी कि सेल में जितना भी कार्टिलेज की क्वांटिटी होगी वो क्या करेगी, यही मॉडिफाइड करेगी। और कैंड्रोलास्ट, कैंड्रोक्लास्ट क्या होती है, कि फैगोसाइटिक सेल्स होती है। फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं कि जैसे अपना बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उसको कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जैसे अमीबा, अमीबा कैसे खाना वगैरह लेता है, अपने स्यूडोपोडिया को क्या करता है, उसी फंक्शन में आपका क्या करता है, इनको ग्रिप कर लेता है फूड पार्टिकल को। इसी तरह फैगोसाइटोसिस के सेल्स क्या होती है कि हमारे शरीर में आए हुए बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या ग्रिप करती है, ग्रिप करती है। और फिर अब ये काम क्या मोनोसाइट वगैरह करे थे। मोनोसाइट जो कि आपकी क्या है, आपका ये इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो कैसे होती है, लार्ज होकर क्या करती है, ग्रिप करती है। और फिर आपका आता है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो सेल में प्रेजेंट होता है, एक नो नॉट प्रेजेंट। तो जिसमें प्रेजेंट होता है फाइब्रिन, वो वाली सेल कौन थी, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन का काम क्या होता है, ये फाइब्रोकोलेजन होती है, कार्जिलेट होती है, जो कि मोस्ट स्ट्रांग क्या करती है, बॉडी को स्ट्रांग देती है। और आपका इलास्टिन जो है वो इलास्टिसिटी कार्टिलेज की बनी हुई होती है। वही आपका दूसरी फाइबर जिसमें कि आपका क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोलेजन या इलास्टिन। तो ये हाइलिन कार्टिलेज, फिलहाल ये कार्टिलेज जो होती है क्या होती है, ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलती है। ये आपके फ्रॉग वगैरह में होती है, उसकी प्लेविक्स गार्डिक गिल्डिन में। अब ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होती है, कैल्सिकाइड कार्टिलेज भी इन्हें बोलते, क्या बोलते हैं, कैल्सिफाइड। इसमें कैल्शियम की थोड़ा बहुत क्वांटिटी होती है। ये फॉर्म्ड बाय कैल्सिफिकेशन ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। ये आपके नो प्रेजेंट इन ह्यूमन बट प्रेजेंट इन द पेक्टोरियल एंड प्लेविक ग्रिड ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में ये मिलती है। अब चौथा आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपका क्या है, क्रॉन्डियल प्रोटीन और आपका क्रॉन्डियोडाइटिन सल्फेट इसको फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इनको क्या 1 बाय 1 देखेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट को, सिस्ट को और इसको, ये सारे का सारा। तो आपका लास्ट में क्या है कि नोट कौन सी, आपकी कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या है, जो कि आपका कैल्सिफिकेशन ऑफ फाइबर की बनती है, जो आपके ह्यूमन बीइंग में नहीं, किसमें, फ्रॉग में। फ्रॉग के प्लेविक गार्डिक एंड पेल्विक, पेक्टोरियल एंड प्लेविक ग्रिड में मिलता है।
टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, टाइप ऑफ कार्टिलेजेस आपकी 3 टाइप होती है, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रोइड कार्टिलेज और आपका इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पर अभी हाईलाइन कार्टिलेज हम देखते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज क्या है? नो फाइबर्स, क्या इसमें नो फाइबर्स, ट्रांसलूसेंस होती है, मतलब पारदर्शी होती है, ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स होता है और इनको ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स होता है, इस वजह से इनको ग्रिस्टल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिस्टल्स बोलते हैं। मोस्ट अबाउंडेड होती है ये, और इसका एग्जांपल है आपका एट द एंड ऑफ लंग्स बोन, लंग्स बोन के एंड में ये प्रेजेंट होती है। और कैसी होती है? आर्टिकुलर होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, कॉस्टल कार्टिलेज। अब कॉस्टल कार्टिलेज जैसे हमारा का रिब होती है, रिब और आपकी जो रिब वेसल्स होती है कैसे जुड़ती है? डायरेक्ट तो नहीं जुड़ेंगी उनके बीच में, तो उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू को कॉस्टल, आपका क्या? कॉस्टल कार्टिलेज। और नेजल सेप्टम, हमारा नेजल सेप्टम भी इसी का बना हुआ होता है। एम्ब्रायनिक एंडोस्केलेटन, एम्ब्रायनिक एंडोस्केलेटन भी क्या होता है? आपका हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और द लैरिंजियल कार्टिलेज एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस में भी इसी तरह की आपकी क्या? कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। एग्जाम्पल आपका कहाँ कहाँ ये फाउंडेड? ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रैंकियल ट्यूब, कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं? तो हाइलाइन कार्टिलेज कैसे हैं आपके? नो फाइब्रिन, यहाँ फाइब्रिन नहीं है, ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स है इसलिए इन्हें ग्लिटिस बोलते हैं। और मोस्ट अबाउंडेंट है कहाँ पर? आपका एंड ऑफ लंग्स बोन, लंग्स बोन के एंड पे बहुत ज्यादा मिलता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकल अभी आगे हम देखेंगे किस तरह आपका जो आपका जो लंग्स का चैम्बर होता है और आपके रिब से किस तरह कनेक्ट होते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज, नेस्टर सेप्टम, नेस्टर सेप्टम भी हमारा कैसे होता है? कार्टिलेजस होता है, हार्ड नहीं होता है। एम्ब्रायनल एंडोस्केलेटन, ऑल द लैरिंजियल कार्टिलेज एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। और आपका कहाँ? ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल ट्यूब। अब नेक्स्ट फाइब्रो कार्टिलेज। तो आपका टाइप ऑफ कार्टिलेज में हमने हाइलाइन कार्टिलेज देख लिया। सेकंड वन है फाइब्रो, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज आपका क्या है कि कैलोजन फाइबर इन मैट्रिक्स, कहाँ? मैट्रिक्स में फाइब्रोजन रहता है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या है ये? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। पेरिकॉर्डियम एब्सेंट होता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि पेरिकॉर्डियम में ये एब्सेंट होता है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। प्रेजेंट इन इंट्रावर्टिकल डिस्क, इंट्रावर्टिकल डिस्क इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी ये सारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम ये आपको बाद में भी डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर प्यूबस, इलियम, वो। अब इसके बाद हमारा ये फाइब्रोजिनस हो गया, क्या है? कोलेजन फाइबर में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब पेरिकॉर्डियम में ये एब्सेंट होता है, जबकि प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क यानी कि जैसे हमारा ये बोन से ना बैकबोन, उसके बीच में इस तरह का ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। फिर है प्रेजेंट इन प्यूबिक सिबस, प्यूबिक सिबस अभी हम इसमें 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इसम, ये सारे के सारे अभी हम बताएंगे आपको। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज क्या है? इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। वॉल ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस की वॉल होती है। और ईयर पन्ना, ईयर पन्ना कैसे? आपका कार्टी इलास्टिक होते हैं, वहां पर बोन्स नहीं होती है, इलास्टिक। इसे क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर बोलते हैं। वहां अभी हमने पहले आर्टिकुलर पढ़ा था। आर्टिकुलर आपका हाइलिन में जाता है, हाइलिन में आर्टिकुलर जाएगा जो आपके लंग्स की, लंग्स, रिब और आपके किसको, रिब्स को जोड़ने का काम करती है, सॉफ्ट होती है। और यहाँ क्या है? ये आरोकुलर, आरिकुलर आपकी ईयर पिन्ना से कनेक्टेड है, ये याद रखने का। और फिर आपका स्ट्रेशियन ट्यूब, स्ट्रेशियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। अब ये यहाँ पर फिगर है कि आपका जो स्कर्टन कनेक्टिव टिश्यू है कुछ इस तरह दिखता है कि आपका ये कहाँ होगा? बेस मेम्ब्रेन के नीचे होगा। और इसमें 4 तरह की आपकी क्या सेल्स होती है? एक सेल क्या होती है आपकी? कॉन्ड्रियोक्लास्ट होती है, ये 1 टाइप सेल है। और कॉन्ड्रोसाइट होती है, ये होता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। और आपका कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल और एक कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ये 3 तरह की सेल प्रेजेंट होती है किसमें?
स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में। फाइबर्स हमने देखे तो फाइबर्स भी आपके क्या है, दो तरह के प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। और फिर इसके हमने टाइप ऑफ कार्टिलेज देखा, ये किसके टाइप ऑफ कार्टिलेज है, आपके स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के। हाइलाइन कार्टिलेज देखा और फाइब्रो कार्टिलेज देखा, जो कि कोलेजन फाइबर मैट्रिक्स से प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। पेरिकॉर्डियम एब्सेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और प्रेजेंट इन इंटरवर्टिबल डिस्क, प्रेजेंट इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। और आपका इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, प्रोवाइड इलास्टिसिटी वॉल ऑफ लैरिंक्स या एपिग्लॉटिस बोल सकते हैं आप, ईयर पिन्नास यानी कि ऑरिकुलर, और आपका इसेशियम ट्यूब। इस फिगर ये होता है, इसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। एक तो होता है कॉन्ड्रियोक्लास्ट होती है, कॉन्ड्रियोसिस्ट होती है और कॉन्ड्रियोब्लास्ट होती है। ये और फिर आपका पेरिकॉर्डियम है और आपका क्या मैट्रिक्स भरा हुआ है और फाइबर्स, इस तरह का कुछ स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का फिगर होता है। बोन्स, अब हमारा नेक्स्ट क्या आया, आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कवर हो चुका है, अब आया है बोन्स। बोन्स आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेन पेरिस्टम पेरिस्टम होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। कैसे, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब बोन्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखो अभी हम देखेंगे कि बोन्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बोन्स में भी आपके कनेक्टिव टिश्यू की तरह 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स होती है, फाइबर्स होती है, मैट्रिक्स होता है। सेल्स आपका क्या है, ऑस्टियोप्रोगेनिटर, ये आपकी 4 टाइप सेल होती है बोन्स में भी, ये बोन्स, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, बोन्स आपका ऑस्टियोगोनिटर सेल्स होती है, जो कि स्टेम सेल पता है, हर तरह की सेल को जो फॉर्म करती है। ऑस्टियोब्लास्ट होती है जो फॉर्मिंग सेल बनती भी करती रहती है, ये भी आपको पता है, तो ये फॉर्मिंग सेल में हेल्प करती है। ऑस्टियोसाइट्स होती है जो कि आपकी क्या है, बोन सेल है। क्या है, बोन सेल, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्टियो। ऑस्टियोक्लास्ट आपका फेगोसाइटिक सेल होती है कि जो भी आपका क्या है, जिनसे फाइट करनी है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपकी आए उनसे क्या है, फाइट करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर, तो फाइबर्स आपका कोलेजियस फाइबर होता है। क्या होता है, ऑस्टियोकोलेजेंस होता है, जो कि मतलब देखिए इसकी ओरिजिन सॉफ्टनेस होती है, बट देखने में थोड़ा सा हार्ड फील होता है। फिर मैट्रिक्स आपका क्या, कैल्शियम सॉल्ट, मैट्रिक्स में क्या, कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम फास्फेट होता है। ऑल टुगेदर कॉल्ड, इन सबको मिला के ये 2 पार्ट होता है मैट्रिक्स का, एक इनऑर्गेनिक होता है, तो ये पार्ट को हम क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक बोल देंगे। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक बोल देंगे, इनऑर्गेनिक पार्ट बोल देंगे, जिसमें आपका कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो ये सारे के सारे क्या इनऑर्गेनिक पोर्शन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइटिस। हाइड्रोक्सी एपिटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, तो ऑर्गेनिक पार्ट को ओसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिन, OCCEN, ओसिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का 2 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में आपके क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और आपका मैग्नीशियम फास्फेट, ये सबको क्या बोलते हैं, आपका सभी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइटिस, और ऑर्गेनिक को आपको ओसिन बोलते हैं। फाइबर सिंपल होता है, ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स होता है, और सेल्स आपकी 4 टाइप्स होती है, ऑस्टियोप्रोगेनिटर सेल्स जो कि आपकी स्टेम सेल्स इन्वॉल्व रहती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्मिंग सेल्स को प्रमोट करती है, ऑस्टियोसाइट जो होती है बोन सेल्स को प्रमोट करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो फेगोसाइटोसिस सेल को क्या करती है, प्रमोट करती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बोन। ये क्या था, बोन के कंपोनेंट, जिस तरह आपके कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट थे वैसे बोन के भी कंपोनेंट्स होते हैं। बोन देखने में हार्ड होती है मगर उसका ओरिजिन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। टाइप्स ऑफ बोन आपका क्या है, 4 टाइप्स होती है, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, स्मॉल बोन, लॉन्ग बोन। तो आपका जो फ्लैट बोन होती है वो स्कल बोन होती है और आपका स्टर्नम की बोन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट बोन बोलते हैं हमारे बॉडी में। इरेगुलर बोन जो होती है वो वर्टिब्रे, और आपके स्मॉल बोन है, कार्पोस है, आपका टेसल्स है, उनको आपके स्मॉल बोन्स कहते हैं। लॉन्ग बोन जो है फीमर है, ह्यूमरस है, टिबिया फिबुला है और आपका रेडियो अल्ना, ये क्या है,
आपकी लार्ज बोन्स होती है, लॉन्ग बोन होती है। तो टाइप्स ऑफ बोन्स क्या हुआ, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, स्मॉल बोन और आपका लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में आपके फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियल्ना आ जाती है। स्मॉल में आपका कार्पस एंड टेक्सस आ जाते हैं, जो कि इरेगुलर बोन में आपको वर्टिब्रेट बोन्स आती है, और फ्लैट बोन में आपको स्कल एंड स्टर्नम आ जाता है। फिर आपका ओस्टोजेनेसिस, ओस्टोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, प्रोसेस बाय विच बोन्स फॉर्म, क्या हो जाता है, वो प्रोसेस जिसमें बोन्स बनते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जिससे बोन बन रहा है क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्सीफिकेशन। ऑक्सीफिकेशन भी आपका 3 तरीके का होता है। कितना होता है, ऑक्सीफिकेशन भी आपका क्या होता है, ऑक्सीफिकेशन आपसे पूछा है तो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बोन्स, और इसे ऑस्टोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब आया इंट्रामेम्ब्रेनस, कैसे बनती है हड्डियां, इंट्रामेम्ब्रेनस या डर्मल बोन्स, इनको इंट्रामेम्ब्रेनस या डर्मल बोन्स बोलते हैं। ऑक्सीफिकेशन टेक प्लेस डर्मिस ऑफ स्किन, कहां पर, डर्मिस ऑफ स्किन। और फिर आपका आता है एंडोक्रार्डियल बोन्स, एंडोक्रार्डियल बोन्स, इसका ऑक्सीफिकेशन कहाँ होता है, कार्टिलेजस में होता है, कार्टिलेजस में होता है। और आपका सीसेमॉइड, सीसेमॉइड बोन्स, इनका ऑक्सीफिकेशन टेक्स प्लेस आपका टेंडन एंड लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स का होता है। और जिसका एग्जांपल है पटेला, जिसे नी की भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नी की। और आपका विसरल बोन्स, विसरल बोन आपका क्या है, ऑक्सीफिकेशन टेक प्लेस इन विसरल ऑर्गन्स, और फॉर एग्जांपल ऑक्स पेनिस, तो ऑक्स पेनिस में बोन्स का कलेक्शन हो जाता है। ये मोस्टली रैट और रैबिट में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में ये नहीं पाया जाता है। तो इस तरह हमने टाइप ऑफ बोन्स देखे, जो कि 4 टाइप है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है, लॉन्ग बोन है और स्मॉल बोन है। और फिर हमने देखा ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इसमें आपका क्या आएगा, ऑस्टिफिकेशन आएगा, जिसमें कि आपको फॉर्मिंग ऑफ बोन्स, ये भी आपकी 4 तरीके का होता है। फर्स्ट वन होता है इंट्रामेम्ब्रेनस, और सेकेंड वन है आपका इंट्रोकार्डियल और सीसेमॉइड, और आपका क्या है, विसरल, विसरल बोन्स यानी कि ऑक्सीफिकेशन, आपका जो भी ऑक्सीफिकेशन टेक प्लेस इन विसरल ऑर्गन, जो कि ऑक्स पेनिस होता है, जो रैट और रैबिट में, रैट और रैबिट में पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। और आपको इसी तरह इंट्रामेम्ब्रेनस डर्मल बोन से ये ऑक्सीफिकेशन कहाँ होता है, आपका डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन में होता है। और आपका इंडोकॉन्डियल जो है वो आपका कार्टिलेजेस में होता है। और आपका सीसेमॉइड ये आपका किसमें होता है, टेंडन और लिगामेंट्स में होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है आपका पटेला, क्या, की कैप, नी कैप। अब हम देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें सबसे ऊपरी का जो पार्ट होता है वो आर्टिकुलर होता है, ये क्या होता है, आरिकुलर होता है, ये क्या होता है, आरिकुलर। फिर आपका यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिफाइटिस बोलते हैं, इसी में आपका क्या होता है, आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। फिर आपको इसी को एपिफाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेंजो बोन भी बोलते हैं, कैंसिकल बोन भी बोलते हैं, और ट्यूबरकल बोन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें ही आपका क्या सॉफ्टवेयर में वो बोन मेरो, जो कि आपके ये बोन मेरो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके ब्लड के लिए भी, ब्लड भी इसी से बनता है, डब्ल्यूबीसी भी इसी से बनता है, और आपका प्लेटलेट्स भी इसी से बनते हैं। इन सब के लिए बोन मैरो क्या होता है, आपके रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए। एपिफाइस, और ये एपिफाइसिल प्लेट्स है जो ये डिवाइड करता है ऊपर अपर वाले पार्ट को, और इसी तरह लोअर पे भी एक प्लेट्स होती है जो कि आपके क्या करती है, इसको पार्ट को क्या होती है, डिवाइड करती है। फिर आपका मेटाफाइसिस यहीं पर इसके नीचे, और फिर डायाफाइसिस मिडिल में है। सेफ्ट, सैफ्ट बोला है, सैफ्ट बोले सॉफ्ट नहीं होता है, सैफ्ट होता है। फिर है एल्लो बोन मेरो, एल्लो बोन मेरो क्या करता है, आपके फैट ग्लोबुल्स होते हैं, स्टोर को फैट करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर फैट करते हैं। और फिर आर्टिकुलर कार्जिनेस, जो कि आपका क्या होती है, इलास्टिन होती है। आर्टिकुलेट पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, ईयर पिंडा में हमने पढ़ा था। और मेड्यूलर एसिस होती है, और एंडोस्टर्मम होती है। तो ये पूरा आपका क्या है, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। ये जितना भी हमने यहाँ पर दिखाया है
उसी को हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर एक साथ लिख दिया है कि कहीं पर आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह आप देखेंगे कि नंबर 1 पर एपिफाइसिस है, एपिफेंजियल प्लेट है, मेटाफाइसिस है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज है, डायाफाइलिस है, और आपका स्पंजी है, कैसिलन बोन्स है, कॉम्पैक्ट बोन है, येलो बोन मैरो है, प्रीटियोस्टम है, आपका इंडोस्टर्मम है, और मेडुला कैनाल है, और हर्बेसियस सिस्टम। तो अभी हमारा हर्बेसियस सिस्टम बचा है, उसे अभी हम देखेंगे। लास्ट वन इज अ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या है आपका? लॉन्ग बोन हमने स्ट्रक्चर देखा अभी। लॉन्ग बोन दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक्सटर्नाइज या एंड या एपिफाइसिस भी बोलते हैं, या सैफ्ट या डायफाइसिस। अब एपिफाइसिस जो होती है फील्ड विथ स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन आर विच कंटेन क्या? रेड बोन मैरो। आपका हर्बेसियस सिस्टम इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि डायफाइसिस होता है उसमें फील्ड विथ कंपैक्ट बोन। याद रखना है कि ये स्पॉन्जी बोन से कंपैक्ट है, और ये आपके किससे कंपैक्ट बोन से क्या है? YBM यानी कि येलो बोन मैरो बनता है, जो कि स्टोरेज ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर्बेसियस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हर्बेसियस सिस्टम का फिगर है कि कैसे आपका ये मैरो कैविटी होती है, यहीं पे आपके RBM प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रिक लेयर मैट्रिक्स की होती है, और ये ट्यूब्स इधर दिखी हुआ है, इसे वोकेमैन कैनाल एंड हर्बेसियस कैनाल्स होती है। अब ये जो हमारा फिगर है हर्बेसियस सिस्टम का, इसमें देखो लेमिला, लेमिला किसकी बनी हुई होती है? हर्बेसियर कैनाल और वोकेमैन, ये क्या है? इसकी लेमिला बनी हुई होती है, ये इसमें फिक्स होती है, और ऊपर इसके सेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स होता है, और आपका सेंट्रिक लेयर इसे ऑस्टिन बोलते हैं। ये ल्यूमिना एंड कैनालिकुलर होता है। अब इसी में आपका एक नोट करके आप बात देखोगे कि आपका जो एक पाइगेटेड डिसीज होती है, जिसमें क्या होता है? इरेगुलेटर ऑफ द इनरेगुलर थिकनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन। क्या होती है? बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरह से वाइंड अप हो चुका है। अब आगे हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? हमारे दो तरीके के हो गए, एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू देखेंगे, और फिर हमारा एक बचेगा नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है आपके। पहला एपिथेलियम टिश्यू है, फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और फिर आपका लास्ट वन है नर्वस टिश्यू। तो हमारा यहाँ पर आज 4 पार्ट पर कवर हुआ है, जहां पर हमारे 2 तरह के टिश्यू पूरी तरह से वाइंड अप हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो तीसरा है आपका, वो आपका नर्वस टिश्यू, उसको हम स्टार्ट करेंगे।